असम का नासिर सौराबर खिताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं, लेकिन पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर एक ट्रेंड मौजूद है और वो है हैशटैग फिक्स्ड मैच नामंजूर। पाकिस्तान में लोग पॉलिटिकल डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन जब भी वो इस पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा हालात के ऊपर अपनी बातचीत करते गुफ्तगू करते हैं, तो साथ वो लिख देते हैं हैशटैग फिक्स्ड मैच नामंजूर। तो ये ट्रेंड काफी दिनों से पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर मौजूद है। साथ तोशा खाना के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है और बहुत सारे फैसले महफूज कर दिए गए हैं और बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी मोअज़्ज़ज़ जज फाजिल जज हुमायूं दिलावर साहब के हवाले से, जो बार बार ये कहते रहे, जिनके हवाले से बार बार ये रिमार्क्स रिपोर्ट होते रहे कि मैं फैसला सुना दूंगा, मैं केस महफूज कर लूंगा, आपने ये किया तो मैं फैसला महफूज कर दूंगा, वो ना किया तो फैसला महफूज कर दूंगा, मैं ये फैसला कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो ये काफी सारे रिमार्क्स उनके हवाले से रिपोर्ट होते रहे, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला महफूज कर दिया है। अहम तरीन मामला है वो आपके सामने रखेंगे और अगले 12 घंटे इमरान खान की सियासी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अहम है। लेकिन इस दौरान एक दो बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। एक तो यह कि मियां जावेद लतीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हैं अचानक से, और पाकिस्तान का पूरा प्राइम टेलीविजन यानी तमाम तर न्यूज चैनल्स ने जावेद लतीफ को दिखाना शुरू कर दिया। जावेद लतीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि मरियम नवाज शरीफ साहबा और नवाज शरीफ साहब के बहुत ज्यादा करीब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते हैं, बड़ी धांसू किस्म की और बड़े खुलकर बोलते हैं, लेकिन जो ही यानी पाकिस्तान का पूरा प्राइम टेलीविजन दिखा रहे उन्हें, लेकिन जो ही वो आकर ये बातचीत करते हैं कि अगर नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात करवाए गए पाकिस्तान में तो फिर इलेक्शंस डिले हो जाएंगे, पाकिस्तान में इलेक्शंस डिले होंगे, लिहाजा हमें पुरानी मरदमशुमारी पर जाना चाहिए। जो ही ये बात वो मुकम्मल ही कर रहे थे कि पाकिस्तान के पूरे प्राइम टेलीविजन के ऊपर से फटाफट जावेद लतीफ आउट, यानी बिल्कुल कट आउट। यानी वहां पर जावेद लतीफ पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर नजर ही नहीं आए और इश्तहारात चलने शुरू हो गए। और उसके बाद टीवी के ऊपर जो हेडलाइंस चली हैं वहां पर भी जावेद लतीफ साहब को नहीं दिखाया गया, या वहां पर भी वो जगह नहीं बना सके, वहां पर भी नजर नहीं आए। तो मामला क्या है वो आपके सामने रखते हैं। इस्लामाबाद के अंदर एक हलचल है, अब बड़ी हलचल है और बहुत सारे लोगों को उठाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। और इफ्तिखार दुरानी साहब को रात को इस्लामाबाद में उनका घर का दरवाजा तोड़कर उठाया गया। फिर आज जो हमारे कोर्ट रिपोर्टर हैं, जनाब जर्नलिस्ट हैं, बल्कि कोर्ट रिपोर्टर नहीं है, सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, नया पाकिस्तान के हुसनैन रफीक साहब, उन्हें भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। फिर बहुत सारी खबरें और भी रिपोर्ट हो रही हैं कि बहुत सारे और भी साथियों को आने वाले 12 से 24 घंटों में गिरफ्तार किया जाएगा, उन्हें भी हिरासत में लिया जाएगा। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। लेकिन पहले जो सबसे अहम तरीन मामला है वो तोशा खाना के हवाले से है। तो तकरीबन 8 दरखास्तों के ऊपर इस्लामाबाद हाईकोर्ट और मुअज़्ज़िज़ जज ने जनाब ये फैसला महफूज कर दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग सूरत हाल तब बनी जब एक तरफ तोशा खाना का ट्रायल सेशन कोर्ट में चल रहा था, यानी हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में केस चल रहा था, दूसरी तरफ इमरान खान साहब के जो वकला थे वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मौजूद थे और वहां पर दलाल दे रहे थे, आर्गुमेंट दे रहे थे। और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो वकला हैं वो जनाब फौरी तौर पर हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में धड़ाधड़ वो अपने दलाल दिए जा रहे थे। तो यानी कि इधर मामला इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चल रहे थे, लेकिन दूसरा जो लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, हुमायूं दिलावर साहब की अदालत है, वहां पर मामला रुके नहीं। वहां पर मामला उसी स्पीड के साथ, उसी तेजी के साथ चलते रहे। और बीच में जाहिर उनका रिमार्क्स भी सामने आया कि अगर 12 बजे तक तहरीक इंसाफ के वकला यहां पर ना पहुंचे तो मैं फैसला महफूज कर लूंगा। और उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने जो इमरान खान के वकला थे उन्हें कहा कि आप जाएं, चाय शाय पिए, मैं 3 बजे आऊंगा और फिर समाअत जारी रखेंगे। और ये भी फिर खबरें रिपोर्ट होना शुरू हो गई कि मुअज़्ज़िज़ जज इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक साहब फिर 2-2.5 घंटों बाद वापिस आए और 2-2.5 घंटों में जाहिर है जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर भी मामला चलते रहे। 2-2.5 घंटों बाद वापस आए और उन्होंने फैसला महफूज कर लिया है और कल वो इसके ऊपर अपना फैसला जारी करेंगे। कल 8:30 बजे तोशा खाना ट्रायल कोर्ट में यानी हुमायूं दिलावर साहब की अदालत में भी मामला चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चलेंगे और फिर साथ साथ इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जो फैसला महफूज किया है वो भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट जारी करेगी। मुअज़्ज़िज़ जज ने आखिरी रिमार्क्स ये थे कि अदालत मुनासिब ऑर्डर जारी करेगी। जस्टिस आमिर फारूक ये उनके आखिरी रिमार्क्स थे। तो मामला बड़ी तेजी के साथ चल रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ आगे जा रहे हैं और तोशा खाना यह अहम तरीन मामला है। और हमने ये भी देखा है कि पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन मीडिया और बहुत बड़े बड़े साफी और बड़े बड़े यूट्यूबर्स, व्लॉगर्स, बहुत बड़े बड़े अखबार नवीस, बहुत सारे लोग बैठकर बाकायदा से लोगों की ज़हन साजी करना शुरू हो गए, एक नैरेटिव बिल्डिंग करना शुरू हो गए कि इमरान खान तो गया, इमरान खान के पास अब 12 घंटे, इमरान खान के पास 14 घंटे, लिहाजा इमरान खान का सियासी करियर यहां पर उसके ऊपर एक कांटा लग चुका है, वो डिस्क्वालीफाई होगा, इमरान खान गिरफ्तार होगा और ये वही सारे पलड़े बराबर होंगे जो कि नवाज शरीफ साहब जिसकी बड़ी ख्वाहिश करते रहे एक बड़े लंबे अरसे से कि जनाब पलड़े बराबर किए जाए, और जो कुछ उनके साथ हुआ है वही चीज इमरान खान साहब के साथ भी होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो पीएम हाउस है वहां पर इस वक्त खाने बन रहे हैं, वहां पर स्वीट डिशेस बन रही है, वहां पर कीमे, तिक्के, पता नहीं क्या क्या रोस्ट और क्या क्या चीजें बन रही हैं, अशाइया दिया जा रहा है। और शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरे बारे में कहा जाता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, लिहाजा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और पता नहीं ये किस तनाजुर में उन्होंने बात कही है, लेकिन जाहिर है उनकी एक स्टेटमेंट इस वक्त सर्कुलेट कर रही है। फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया है और यह भी बड़ा अहम तरीन मामला है। लेकिन आज जनाब पाकिस्तान के
ایک ممتاز ماہر قانون اور قانون دان بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب وہ روسٹم پر آئے اور انہوں نے درخواست کی معزز چیف جسٹس اور باقی معزز ججز سے کہ ایک اور ظلم ہوا ہے، ایک اور قانون پاس ہو گیا ہے جہاں پر ایجنسیز کسی بھی گھر میں جا سکتی ہیں، کسی کو بھی اٹھا سکتی ہیں، کسی کو بھی گرفتار کر سکتی ہیں۔ برائے مہربانی اس طرف بھی نظر ڈالیں، نہیں تو یہ انسانی حقوق کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اب جاوید لطیف صاحب جب میڈیا میں تو آتے ہیں لیکن ٹی وی پر دکھائے جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک سے چلے جاتے ہیں۔ وہ گفتگو کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نئی مردم شماری پر اگر انتخابات ہوئے تو انتخابات ڈیلے ہو جائیں گے، اور نئی مردم شماری پر انتخابات کروانے پر بضد ہیں جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، یعنی میاں نواز شریف صاحب کے بھائی، ان کے سگے بھائی میاں صاحب کی غیر موجودگی میں انہیں وزیر اعظم پاکستان بننے کا موقع ملا، پھر دنیا بھر کے ڈگنیٹریز سے وہ جا کر ملے، پاکستان کا نام روشن کیا، پاکستان کے حوالے سے گفتگو کی، بات چیت کی، ان کے حوالے سے ٹیلی ویژن پر اشتہارات بھی چلتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو سنبھالا ہے، ہم نے ایکسپورٹ کو بڑھا دیا ہے، ہم نے آگے ملک کو دھکیل دیا ہے، اور جو کہتے ہیں کہ جناب راتوں کو نیند نہیں آتی، پٹرول کے پرائسز بڑھ جاتے ہیں، تو جو جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئی مردم شماری پر اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر انتخابات نہیں ہوں گے، لیکن ان کے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات تو نئی مردم شماری پر ہی ہوں گے۔ اب یا آئی ڈونٹ نو کہ دونوں بھائی آپس میں کیا چاہ رہے ہیں، یا پھر شہباز شریف صاحب شاید اکیلے میں یس یس کرتے ہوں گے کہ میاں صاحب جب تک باہر رہیں تب تک میرا چانس لگا ہوا ہے، سو اسی طرح سے معاملات چلنے چاہیے۔ اس کے بعد جناب جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ پرانی مردم شماری پر ہی انتخابات ہونے چاہیے، 15 مہینے پہلے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے تو جمہوریت کے لیے خطرہ تھا۔ اگین اداروں کے اوپر انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے کہا ہم نے ملک بچا لیا ہے۔ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو میاں محمد نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے روک رہی ہیں؟ تو یہ کون سی طاقتیں ہیں جو میاں صاحب کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے سے روک رہی ہیں؟ اور یہ چوتھی طاقت انتخابات ہے، اور یہ خفیہ طاقت انتخابات ہے۔ ظاہر ہے الیکشنز ہوں گے تو میاں صاحب بنیں گے وزیر اعظم، اور الیکشنز نہیں ہوں گے تو میاں صاحب نہیں بن سکتے۔ تو یہ جو طاقت روک رہی ہے میاں صاحب کو، وہ انتخابات ہے، وہ الیکشنز ہے، وہ پاکستان کے اندر ایک صاف اور شفاف انتخابات ہے۔ میاں صاحب کو آنا چاہیے، ملک کے اندر صاف شفاف انتخابات کروائیں، اور چوتھی دفعہ وزیر اعظم کا تاج بھی اپنے سر کے اوپر سجائیں، اور پاکستان کے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بھی بنیں۔ لیکن اہم ترین معاملہ ظاہر ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، لیٹس سی اس کے اوپر فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے، کل اس کی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے، کل اس کے اوپر فیصلہ آنا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔